मेन सवाल हैं, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ पोर्नोग्राफी क्या है, उसके असरों को देखा है और किस तरह से वो हमें हानि पहुंचाता है। तो आखिरकार इसके शिकंजे में, अब तक तो ऐसा ही लग रहा है मुझे कि जो इसके शिकंजे में आया वो गया, तो क्या इसके शिकंजे से, इसके कब्जे से बाहर आना संभव है? एक तरह से आपने बहुत सही शब्दों में वर्णन किया कि मैं भी आपके साथ सहमत हूँ जी, कि अगर मैं सच कहूँ तो इसके शिकंजे से निकलना बहुत ही मुश्किल है। आज इंसान के सामने बड़ा प्रॉब्लम शायद हम कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब है और ये सब है, पर वो अपनी जगह पे, वो तो कब फूटेगा, कब हमको नुकसान पहुंचेगा, होगा तब की बात है। और ये तो हमको रोज नुकसान पहुंचा रहा है और इसका कोई हल, कोरोना से भी खतरनाक है, उसका हल शायद 50% 60% एफिशिएंसी पे निकल जाएगा, लेकिन पोर्नोग्राफी का कोई हल नहीं है। और इसलिए इसके शिकंजे से निकलना मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत मुश्किल है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि ईश्वर के मदद के बगैर पोर्नोग्राफी के शिकंजे से आप नहीं निकल सकते। आपको एक ऐसे जगह पर पहुंचना पड़ेगा इससे बाहर निकलने के लिए जहां पर आप इस प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से आप नफरत करते हो। इसको देखकर ही जैसे आपको गिन आ रहा है या एक तरह से आपको उल्टी करने का इच्छा हो रहा हो, इस हद तक की नफरत जब तक आपको इसके लिए नहीं होगी तब तक आप इसके तरफ आकर्षित होते ही जाओगे। और इसलिए अगर कोई इसमें फंसा हुआ है, जिसमें ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं, जी, उनको इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसको इतना फ्रीडम के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको कंट्रोल करे और हो सके तो उसको लाइफ में से निकाल ही दे। उनको भूलना नहीं चाहिए कि पोर्नोग्राफी हमेशा किसी न किसी को शिकार बनाता ही है। सबसे पहले तो उसके उपभोक्ता को ही शिकार बनाता है और उसके साथ साथ अगर वो शादीशुदा है तो उसके पति या उसके पत्नी, उसको भी वो पकड़ता ही है। और अगर आपने शादी नहीं किया है तो आपके भविष्य में आने वाले आपके फ्यूचर को वो चंगुल में लेकर आता है। तो आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस से, इसके नतीजों से आप बच ही नहीं सकते। और वो सब के अलावा आपके बच्चों के ऊपर भी वो एक असर छोड़ता है। तो ये आपके परिवार के अंदर हर सदस्य के ऊपर असर छोड़ता हुआ जाएगा। सो दैट इज़ वन थिंग। एक बात जो हर व्यक्ति को याद करना चाहिए कि इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेले मेरे कमरे में कर रहा हूँ इसलिए इसका शिकार कोई नहीं है। आप भी हो और आपका परिवार भी इसका शिकार बन सकता है। अभी आप पूछ रहे थे कि कैसे इससे बचे, तो बचने के लिए मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले तो अगर आपने आज तक ये देखा नहीं है तो इतने सारे एपिसोड देखने के बाद आप में उत्सुकता नहीं होनी चाहिए कि चलो देख लेते। सर बोल रहे थे कि इसमें इतने कह रहे कैटेगरी है, इसमें बोल रहे थे कि फेमी करके कुछ है, तो ये सब उत्सुकता के वजह से आप ये सब देखने मत लगना। कई बार लोगों का एक फिलॉसफी होता है लाइफ में कि हर चीज जिंदगी में एक बार कर लेना, मजा ले लेना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि शराबी जब पहली बार शराब पीने जाता है या शराब का ग्लास उठाता है तो ऐसा थोड़ी मन में कहता है या ऐसा थोड़ी ऐलान करता है मैं शराबी बनने जा रहा हूँ। वो तो एक ही पैग लेने जा रहा होता है। वो भी यही सोच के वो पी रहा होता है कि मैं जिंदगी में एक बार तो पीऊंगा ही, लेकिन शायद 2 साल बाद 5 साल बाद वो शराबी घोषित किया जाता है। तो इसी तरह हम भी जब कोई भी, आप भूलिएगा नहीं, पोर्नोग्राफी एक एडिक्शन है और वो आपको ऐसा पकड़ेगा जिसमें से आप निकल नहीं पाओगे। तो इसलिए अगर आपने इसको, आपके अंदर वो एडिक्शन वाला स्टेज नहीं हुआ है, खाली एक्सपोजर ही हुआ है, तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। इसको एक एडिक्शन के स्टेज पर कि इसके बगैर नहीं चलेगा। अगर आपने इक्का दुक्का बार देखा है या थोड़ी बार देखा है और आपको इसका लत लगा नहीं है तो कृपा कर कर उसी अवस्था में रहना, उसको एक लत की तरफ लेकर नहीं जाना। और उसके लिए मैं सबसे आसान तरीका मैं ये कहूँगा, भागो भागो भागो। इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके सामने ऐसा कोई भी परिस्थिति आता है जिसमें आपको ऐसा लगे कि मैं शायद इसके चंगुल में आ जाऊंगा, वो परिस्थिति से भागो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस से घर पहुंचे, घर पे कोई नहीं है, अकेले हो, अचानक आपको अकेले उस बोर्डम को मारने के लिए लगता है कि चलो थोड़ा सा पोर्न देख लेते। मोस्टली ऐसा ही होता है। हाँ, तो वो एक परिस्थिति को आने नहीं देगी, क्योंकि आपको पता है कि ये हो जाएगा। तो आपको पता है घर पे कोई नहीं है, तो तुरंत या तो किसी को फोन लगाइए
या तो तुरंत ही घर के बाहर निकल जाइए और वरांदा में बैठिए और लोगों से बात करिए, या तुरंत आप कहीं दूसरा कुछ आजू बाजू में काम निपटा कर वापस आइए, तब तक लोग घर पे वापस आ जाएंगे। तो ये कैसे भागना वो आपको तय करना है, लेकिन भागना जरूरी है। मैं जो आस्था रखता हूँ बाइबल, तो बाइबल के अंदर खास उसका एक नया नियम करके विभाग है, तो उसके अंदर 5 बार भागो शब्द का इस्तेमाल किया है। भागो 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 भागो, और इसमें 5 बार में 4 बार इंसानों को भागना है और 1 बार शैतान को भागना है। तो बाइबल ऐसा समझाता है कि शैतान भी भागेगा, हम उसका सामना करेंगे तो वो भागेगा, लेकिन 4 बार हमको भागना है। हर बार इंसान ऐसा सोचता है कि अब तो मेरे मूंछ आ गए, मेरे दाढ़ी आ गए, मैं पैसा वाला हो गया, गाड़ी हो गया, बंगले में रहता हूँ, तो अब तो परिस्थितियां मेरे सामने भाग जाएगी जी। लेकिन कोई भागता नहीं। हम कितने भी बड़े हो जाए, पाप का अपना शिकंजा इतना मजबूत है कि आप उसमें से छुड़ा नहीं सकते, और इसलिए सबसे आसान तरीका है भागना। और बाइबल के आधार पर भी मैं ये कह रहा हूं कि उस परिस्थिति से भागो। जैसे ही वो सोच आता है जी, भागो। आपको ऐसा लगता है कि ये कमरे के अंदर मेरे जाने से ये हो सकता है, वहां से भागो। हो सके तो दोस्तों के साथ जाके बैठ जाओ। उस परिस्थिति से कैसे भी कर आप निकलने के लिए जो करना पड़े वो करिए, और हो सके तो कुछ नया अच्छा आदत आपके जीवन में लेकर आइए जिसकी वजह से आप वहां से निकल सकते हो। तो एक तो भागो। दूसरा है कि हम सबके लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा ट्रिगर आता है जो हमें पोर्नोग्राफी की तरफ धकेलता है। हो सकता है कि कोई सीरियल देखने के बाद ऐसा हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर गाना सुनते हैं तब शायद पोर्न देखने का इच्छा होता है, या किसी व्यक्ति को आज हमने देखा जी तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों से पूछते तो वो बोलते कि आज मैं पूरा दिन बहुत बोर हो गया था तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैंने पोर्न देखा। तो आपका ट्रिगर आपका बोरियत हो सकता है, आपका थकावट हो सकता है, आपका अकेलापन हो सकता है, या आपका उत्तेजना हो सकता है जी। पर जो ट्रिगर है, कभी कभी कोई मूवी देखने से, कोई एडवर्टाइजमेंट देखने से भी जी जी वो आपको पहचानना है कि क्या हुआ और उसके बाद ऐसा क्या होने की वजह से मैंने पोर्न देखा। तो ऐसे ट्रिगर्स को ढूंढ निकालना है, और ये ट्रिगर जैसे ही आते हैं सारे अलार्म बजने और हमको उस परिस्थिति से निकल जाना है जी। फिर एक काम करना है कि हमें हमारे पोर्नोग्राफी के जितने भी सोर्सेस है जहां से पोर्न हम देख सकते हैं वो सोर्स को कट करना है। अब हमारे ज़माने में तो कैसा था कि हमको वीसीआर के जो कैसेट होते थे जी। या उसके बाद फिर सीडी आए, फिर डीवीडी आए जी। पर आजकल तो ये कुछ हुआ नहीं, सब नेट पे आ गया, इसलिए अब ये कोई माध्यम तो रहे नहीं। पर वो ज़माने में हमको ये जैसा कोई भी माध्यम हो उसको ख़त्म कर देना पड़ता था। डीवीडी पे स्क्रैच मार दो जी तो फिर आप उसको देख नहीं सकते, ऐसा बोले। पर आज हमारे पास ऐसा कुछ करने का कारण नहीं है। मैगजीन होता तो हम फाड़ के उसको फेंक देते, कोई अश्लील बुक होता तो भी हम फेंक देते, लेकिन इंटरनेट पे तो ऐसा थोड़ी कर सकते जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंटरनेट के जितने भी तुम्हारे घर में औजार है फ़ोन के सिवा, वो सब पब्लिक में होने चाहिए, जहाँ पे लोगों का आना जाना है। अगर समझ लो लैपटॉप, टीवी इत्यादि रूम के अंदर है और आप उस यंत्र के अंदर पोर्नोग्राफी ज़्यादा देख रहे हो तो ऐसे सारे यंत्रों को पब्लिक प्लेस में ला दीजिए। वो अपने आप में एक कट ऑफ हो जाएगा। दूसरा कि अगर आप एक जवान हो या बच्चे हो तो जो आपका ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल क्रोम है या मोज़िला फायरफॉक्स है, ये सारे ब्राउज़र्स के अंदर पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं जी जी। तो जिसमें आप वो कंट्रोल चालू कर दो तो वो ब्राउज़र अपने आप ही बहुत सारे वेबसाइट्स को रोक देता है। और अगर वो वेबसाइट में आपको जाना है तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो आप किसी और से पासवर्ड डलवा दीजिए। तो जैसे ही ऐसा कोई साइट खुलेगा तो पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड आपको पता नहीं है तो आप वो साइट देख ही नहीं पाओगे। या फिर आप एक ऐसा मुश्किल पासवर्ड रखिए जो हर बार आपको टाइप करने में कंटाला आए। तो कुछ ऐसे तरीके भी है जिससे आप अपने कुछ साइट से जाने के लिए अपने आप को निरुत्साहित कर सकते हैं। कुछ ऐसे साइट्स है, वेबसाइट्स है
जहां पर रजिस्टर करने से, वैसे कि पेड सर्विसेज होते हैं, ओके फॉर एग्जांपल covenantice.com, ओके covenantice.com, तो वो साइट क्या करता है, वहां पर आप रजिस्टर करके पैसे दोगे तो आपके द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति को आप जो साइट जाते हो वो साइट का रिपोर्ट भेजेगा। ओके तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने आपके वाइफ को नियुक्त किया, तो हर हफ्ते वो आपके वाइफ को सारा डिटेल भेजेगा कि गिरीश ने कौन से साइट इस हफ्ते में विजिट किए, और अगर उसमें कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो आपकी वाइफ आपको सवाल पूछ सकती है। जी। तो आप अगर निर्णय करते हो कि इससे भागना है तो आप ऐसे अलग अलग तरह के तरीके इस्तेमाल कर आप अपने आप को रोक सकते हैं। आपके इंटरनेट का जो यूसेज है, हालांकि फ़ोन में वो बहुत मुश्किल हो गया है आज, लेकिन आपके इंटरनेट के यूसेज कुछ लोग करते हैं, मैंने देखा है कि डेटा को कंट्रोल करते हैं कि भाई हम डेटा स्विच ऑन सिर्फ सुबह इतने टाइम करते, फिर पूरा दिन हम डेटा नहीं देखते, जब ज़रूरत हुई तो जो काम का है वो देखा और निकल गए। 24 घंटे डेटा चालू रहने से भी कहीं ना कहीं प्रेरणा होते रहता है, कुछ ना कुछ पॉपअप होते रह सकता है। करेक्ट। बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिसमें एडवर्टाइजमेंट के रूप में इस तरह की प्रमोशनल मटेरियल्स आते हैं जहां पर आपको प्रेरणा मिलती है कि आप कोई पोर्नोग्राफिक साइट की तरफ चले जाओ। तो इस तरह के गेम्स अगर आपके पास है तो उसमें भी आपको सचेत रहना चाहिए कि वो आपके फ़ोन पे किस किस तरह का पॉपअप भेज रहा है। जी। आप टीवी पे क्या देख रहे हो, आप वेब सीरीज में क्या देख रहे हो, ये सब के ऊपर भी आपको थोड़ा और अलर्ट रहना चाहिए कि क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये सब ट्रिगर बन सकते हैं। ओके। आपको खुद का जो आपका व्यू है, सेल्फ व्यू या आपका सेल्फ इमेज है, उसको भी सुधारना पड़ेगा। आप एक जानवर नहीं हो जो केमिकल और हार्मोन की वजह से चलता रहता है। हालांकि समाज हमारे दिमाग में एक ऐसा चित्र डालता है कि तुम एक जानवर हो, केवल जंगल में नहीं, शहर में रहते हो, कंक्रीट जंगल में रहते हो, और आपका नेचर आपको जो करने को कहेगा, आप तो आपके केमिकल है, आपके अंदर जितने भी रसायन दौड़ रहे उसके प्रोडक्ट हो जी। तो हार्मोन्स तो बोलता है तो करना ही पड़ेगा ना। जी। पर आप ऐसे जानवर नहीं हो कि सिर्फ हार्मोन्स की वजह से ही आप कुछ भी करते रहोगे। तो उस तरह से भी आपके सेल्फ वर्थ को कि आई एम नॉट एन एनिमल, मैं एक केमिकल या हार्मोन ड्रिवन लिविंग बीइंग नहीं हूँ, मेरे खुद के निर्णय से मैं मेरे जिंदगी को आगे बढ़ाता हूँ। कुछ नए हॉबी अपना लो। कई बार क्या है, कोई हॉबी ना होने की वजह से, हमारे ज़माने में तो हम हॉबीज करते थे, कॉइन कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन, अरे कुछ नहीं तो फिल्म स्टार्स के फोटो वाले कार्ड मिलते थे, वो हम कलेक्ट करते, क्रिकेटर्स के कार्ड मिलते, गोल्ड स्पोर्ट के जो कवर के ऊपर जंगल बुक के कैरेक्टर्स मिलते, तो ये सब हॉबीज होते थे और गेम्स भी होते थे। तो हम क्या शाम को आए तो ये सब में व्यस्त हो गए, खेले, थक गए, फिर दूसरे कोई चीज़ के लिए टाइम ही नहीं रहता था। लेकिन इस तरह का ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में यूथ एंगेज रहता है, ना उनके लाइफ में ऐसा कोई हॉबी है। तो ये सब के ना होने की वजह से एक वैक्यूम है। वो वैक्यूम को कैसे फिल करेगा? फ़ोन उठाएगा और फिर वो घंटों घंटों तक हाथ ऐसे ऐसे घुमाता रहेगा। उसका फिजिकल एक्टिविटी यहाँ तक ही सीमित है जी। यही करता रहेगा। तो इसमें एक बदलाव आना चाहिए, एक नया हैबिट, एक नया हॉबी, एक नया स्केड्यूल, ये सब आपको बनाना चाहिए ताकि आप आपके लाइफ को थोड़ा और फ्रूटफुल और फलदायक चीज़ों से भरपूर रख सको। और जैसे मैंने कवेनेंट आइज के बारे में समझाते समय एक बात मैंने जो कही कि इससे बचने का आज तक का सबसे सक्सेसफुल तरीका जो इवन साइकोलॉजी वाले मानते हैं वो ये है कि आप किसी न किसी के सामने जिम्मेदार हो जाइए, अकाउंटेबल हो जाइए। ओके। आप किसी न किसी को ये राइट दीजिए, ये हक दीजिए कि वो आके आपसे पूछे कि क्या तूने आज कोई पोर्नोग्राफिक साइट देखा। हम किसी को भी इस तरह का फ्रीडम देना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा किसी को ढूंढ सकते हो तो ऐसे किसी को ढूंढिए और उसको ये हक दीजिए कि वो आपको पूछ सके, वो आपसे सवाल कर सके। इसका ताकत को कम करना है तो इसको खुले में लेकर आना है। मैं समझता हूं कि ये एक अंधेरे के अंदर का काम है जी, क्योंकि हम रहस्य में ये करते, खुले में तो नहीं देखते। तो ये अंधेरे के अंदर है, तो अंधेरे की ताकतें इस पर कब्जा रखती है। तो इसको हराने के लिए इसको ज्योति में लाना पड़ेगा, इसका खुलासा करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो पर्दा आप हटा दोगे, मामले को खुला कर दोगे, तो इसका ताकत कम हो जाएगा। ये ड्रैकुला जैसा है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी आई
उसका ताकत खत्म हो गया। तो आप जैसे ही किसी व्यक्ति के सामने अपने आप को जिम्मेदार ठहरा दोगे और आप बताओगे कि मैं ये देख रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ, तो ये सब की वजह से, खास करके अगर आप एक शादीशुदा है तो कम से कम स्पाउस की तरफ अकाउंटेबिलिटी दिखाइए। अगर आप माइनर है तो आपके माता पिता की तरफ, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सामने आपको हिचक नहीं होगी ये सब बातें बताने के लिए। अकेला अपने आप को मत रखिए। ओके। डोंट स्पेंड टू मच टाइम टुगेदर। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिगर है कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं, मेरा तो कोई नहीं है। फिर ये बोलते बोलते घुस गए आप ब्राउज़र के अंदर, घुस गए और वहाँ से आप खींचे चले गए। मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको आपके परिस्थिति को देखकर, आपकी ज़िंदगी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे सच में मदद की ज़रूरत है, एक काउंसलर के पास जाना पड़े, तो उसको एक धब्बे के जैसे नहीं देख लेना चाहिए। मदद चाहिए तो लेना पड़ेगा। तो कोई साइकोलॉजिकल काउंसलर, अगर आप स्कूल में है तो स्कूल में आजकल काउंसलर्स होते, कॉलेज में काउंसलर्स होते, वो लोग हेल्प करने के लिए तैयार होते। अगर आप एक धार्मिक पंथ के अंदर हो तो सकता है उस पंथ के अंदर कोई आपका आत्मिक ऐसा गुरु आपको मिल जाए जो इसमें आपका मार्गदर्शन करे आपको बचाने के लिए। और कई लोगों के लिए पोर्नोग्राफी शायद डिप्रेशन का भी एक सिम्टम होता है। ओके। आपको डिप्रेशन है तो उस डिप्रेशन को कैसे भी कर कर दबाने के लिए आप पोर्नोग्राफी देख रहे हो, तो उस तरह से भी शायद हो सके कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या जो हम साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं उसके पास भी शायद जाना पड़े। पर वो आप किस हद तक इसके चंगुल में हो उसके हिसाब से वो तय किया जा सकता है कि आपको किस तरह की मदद लेकर इसके चंगुल में से अपने आप को बचाना चाहिए। तो ये सारे तरीके इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ध्यान में जो आया मैं बोल रहा हूँ।